आप ईमानदारी पूर्वक सोचिए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा, डेंसिटी कितना बढ़ा करके आप तालाब में डाले हुए हैं। और जब डेंसिटी बढ़ा करके डाले हुए हैं तो क्या आप अपने मछलियों के ग्रोथ से संतुष्ट हैं? और जब आप अपने तालाब में डेंसिटी बढ़ा करके डाले हुए हैं तो आकाश में जब बादल लगती है तो आपकी मछलियां क्या सुबह सुबह ऊपर दिखाई देती हैं? और जब ऊपर ऊपर दिखाई देती हैं तो आप तालाब में जियोलाइट का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन टेबलेट का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा मुख्य व्यवसाय मछली से ही रिलेटेड है। मेरा काम यूट्यूब पर वीडियो बनाना, आपके लिए अच्छी क्वालिटी का मछली के बच्चों आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजना, आपके घर तक मेडिसिन भेज देना, चाहे वह ग्रोथ वाली मेडिसिन हो या फिर मछलियों में किसी भी तरह का बीमारी लगने वाली हो। मेरा काम जेके फिश फीड, जो लोग पंगास, रूपचंदा या फिर सिंघी मांगुर का पालन करते हैं उनके लिए जेके फिश फीड उपलब्ध कराना और जेके फिश फीड का डीलरशिप देना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप ईमानदारी से सोचिए और किसी दिन जब आपको टाइम मिले यह वीडियो देखने के बाद, अगर डेंसिटी आपको समझ में नहीं आती है तो आप अपने तालाब पर जाएंगे। ये फीता जो आता है मापने वाली, किसी भी चीज़ को मापने वाली 100 फीट लंबा फीता लेकर के आप अपने तालाब पर जाएंगे और लंबाई और चौड़ाई दोनों नापेंगे, दोनों को गुना करेंगे और जितना भी स्क्वायर फीट आएगा उसके अनुसार आप उसमें निकालेंगे कि मछली कितना डाले हैं। जब आप बड़ा बच्चा डालते हैं तो लगभग 44,000 स्क्वायर फीट में 5,000 बच्चे डाला जाता है 50 ग्राम साइज का। हाँ, यह है कि छोटे बच्चे डालते हैं तो हम बताते हैं कि आप 7,000, 8,000, 1 इंची वाले बच्चे 1 एकड़ के तालाब में डाल सकते हैं। 44,000 स्क्वायर फीट इट मीन्स की 1 एकड़ का तालाब। जब आप फीता लेकर के जाएंगे, मेजरमेंट करेंगे अपने तालाबों को, लंबाई भी नापेंगे, चौड़ाई भी नापेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। अगर 44,000 स्क्वायर फीट आता है तब आप सोचेंगे कि आपने मछली कितना डाला है उसमें। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने 1 कुंटल मछली डाला है जिसमें 50 किलो कतला डाला है और 30 किलो ग्रास कार्प डाल दिया है और 30 किलो मिरिगल डाला है। हम किलो एकदम नहीं सुनना चाह रहे हैं, हम कुंटल एकदम नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि पीस में आपने 44,000 स्क्वायर फीट में कितने बच्चे डाले हैं। हाँ, बीच में हमको याद आया कि आज अरविंद सिंह और आशुतोष सिंह, बनारस के रहने वाले, इनका 1 इंची 1.5 इंची वाली बच्चा बनारस रेलवे जंक्शन पर भेजा जा रहा है। हकाड़ू मुखिया समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, इनका भी बच्चा भेजा जा रहा है बच्चा मंगवाने के लिए। ऐसे तो अनेकों नाम है लेकिन वीडियो में दूसरा चीज़ हम बताने वाले हैं आगे भी, इसलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। 5-6 लोगों को दवा भी भेजा गया है। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मछली के बच्चे चाहिए, छोटे वाले 1 इंची वाले, तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके नज़दीकी रेलवे जंक्शन आप हमको बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, हम बच्चा भेज देंगे। बड़े मछली का बच्चा जिनको चाहिए, चूँकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, तो जो भी हाजीपुर के आसपास के लोग होंगे मेरे यहाँ से आकर के ले जाएंगे, या झारखंड वाले हों, बंगाल वाले हों, बिहार वाले हों। अगर आपको भी 50 ग्राम से 100 ग्राम तक का बच्चा चाहिए किसी भी मछली का, अगर आपका ऑर्डर 4 कुंटल का है या फिर उससे ज़्यादा है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपके तालाब तक बच्चे को भिजवा देंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, मछली पालन में सबसे बड़ा व्यवधान है आपको नुकसान क्यों होता है। इसका कारण है कि आपको डेंसिटी के बारे में पता ही नहीं है। जो भी मछली के बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने आसपास में जो भी सीड सेलर हैं यानी मछली के बच्चे बेचने वाले लोग हैं उनके पास जाते हैं, वे उनको कन्विंस कर देते हैं कि आप 50 किलो कतला ले जाओ भाई, आप 30 किलो ग्रास ले जाओ और फिर 50 किलो नैन ले जाओ, उसमें रोहू भी 20-25 किलो डाल दो। और आपको पता ही नहीं चलता है, आपके दिमाग में यह रहता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने तालाब में डालेंगे, हमारी हार्वेस्टिंग के टाइम में उतना ज़्यादा बच्चा बड़ी मछलियों में कन्वर्ट हो जाएगी और उतना हमको प्रॉफिट होगा, उतना हमको लाभ होगा। यहीं पे आप मार खा जाते हैं, यहीं पे आप मार खा जाते हैं। आपके तालाब में अमोनिया बनने लगता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को अपने तालाब में स्टॉक कर लेते हैं, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा तालाब में मछलियों को स्टॉक कर लेते हैं और फीडिंग के नाम पे सरसों की खली देते नहीं हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम राइस पॉलिश मिलता है वही महीने में 2-4 दिन डलवा लेते हैं।
यानी सप्ताह में एक दिन भी नहीं डलवाते हैं। तो एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो लोग आईएमसी का पालन कर रहे हैं वे डेंसिटी पर पूरा ख्याल रखेंगे। एक एकड़ के तालाब यानी 44-45 हज़ार स्क्वायर फीट, अगर आप बड़े बच्चे को डालते हैं 40 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम इस तरह के बच्चे डालते हैं तो 4000, 4500, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो 5000 डालेंगे। एक बार फिर हम मना करना चाह रहे हैं कि आप किलो से एकदम बच्चा नहीं डालना है, आप गिनती के साथ बच्चे डालेंगे हार्डली 5000। और सरसों की खली रेगुलर खिलाइए, सरसों की खली में गाय का गोबर भी मिलाइए, सरसों की खली में ईस्ट पाउडर मिलाइए, मिनरल मिक्सर खिलाइए। सरसों की खली दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है मछली पालन के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, मछली पालन व्यवसाय में पैसा अर्जित करने के लिए। परंतु जब तक आप उसमें ईस्ट पाउडर नहीं मिलाते, जब तक मिनरल मिक्सर पाउडर नहीं मिलाते, जितना भी आपको फ़ायदा होने वाला होता है प्रॉपर मात्रा में उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। अगर आपको भी ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर पाउडर चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, हम इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से यानी भारतीय डाक के माध्यम से आपके घर तक किसी भी तरह का मेडिसिन भेजवा देंगे, चाहे वह मछलियों में बीमारी लगने वाली हो या फिर ऑक्सीजन टेबलेट हो, जियोलाइट हो, कोई भी। तो जब भी आप बच्चे डालें, एक बार फिर हम दोहराते हैं, चाहे आप हमसे बच्चा मंगाएं, जो लोग का ऑर्डर हम लेते हैं पहले हम उनका तालाब पूछते हैं, भैया आपका तालाब कितना बड़ा है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाइए, ऑर्डर देने से पहले तालाब की आप पैमाइश कीजिए, यानी तालाब को आप नापिए, फिर हमको बताइए। नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा तो लंबाई आप एक कागज़ पर लिख लीजिएगा, चौड़ाई लिख लीजिएगा, फिर आप हमसे बात करिएगा, तब हम बताएंगे कि किस साइज़ की मछली आपको कितनी डालनी है। यह हर समय आपको ध्यान रखना होगा। इस चीज़ को आप भूल जाइए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हम स्टॉक करेंगे अपने तालाब में, उतना धनवान हम बन जाएंगे, उतना आप गरीब बनने वाले हैं। अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे आप गरीब बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।